रीवा में केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले के बाद रीवा कांग्रेस ने कसा तंज। जिलाध्यक्ष बोले राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी को झुकना पड़ा। 10 दिन पहले तक कर रहे थे विरोध। केंद्र की कैबिनेट बैठक में जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर यूटर्न का तंज कस रहे हैं। इसी क्रम में रीवा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने भी एक और जातिगत जनगणना की खूबियां गिरे। वहीं दूसरी ओर ये फैसला राहुल गांधी के दबाव में लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दबाव में आकर बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि 2023 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। शर्मा ने कहा कि जनगणना से विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी और स्थिति स्पष्ट होगी। कांग्रेस ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय समिति के वरिष्ठ नेताओं के कार्यालय में बैठने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हर योजना जनता के हित में होती है, जिसे बीजेपी को भी मानना पड़ा। पत्रकार साथियों, मित्रों, प्रारंभ में ही विषय पर जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी ने और पटेल जी ने दिया है, उससे हट करके कोई विषय नहीं है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं और जो मुझे आश्चर्य हुआ था उसको आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। आप याद करें, राहुल गांधी सांसद बन करके आए और सांसद बन करके जो उनकी मेडिन स्पीच जिसको कहा जाता है, प्रारंभिक स्पीच, यद्यपि सांसद पहले से भी थे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक बन करके उस एरा में पहली बार जाता है तो वो उसकी स्पीच मेडिन स्पीच कहलाती है। उस मेडिन स्पीच का अगर आप स्मरण कर लें, बहुत सारी बातों को उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था आरक्षण 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 मैं कर करके दूंगा, मैं करके दूंगा। तो मेरे मन में जनगणना का, उन्होंने कहा था कि जनगणना का, मेरे मन में उस समय आया कि सरकार तो मोदी की है और इनका इस तरीके से जनगणना के विषय में पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जिसे देश और दुनिया इस समय देख रही है, इस तरह से उनका कहना ये मेरे समझ से परे था। कल जब अचानक उस खबर को मैंने सुना तो मेरे मन में लगा कि संयोग परमात्मा रचता है, संयोग परमात्मा बनाता है। ये किस दृष्टि से और किस कारण से हो रहा है ये तो देश की जनता निर्णय करेगी, तय करेगी। लेकिन कल मोदी जी को अंततोगत्वा ये कहना पड़ा कि जनगणना हम कराएंगे। नंबर एक, राहुल गांधी ने जैसे पूरी तैयारी करके बैठे हुए हों, आप सबको उन्होंने बुला लिया था तत्क्षण, और बुला करके उन्होंने जनगणना के विषय पर जो बातें उसके बाद की कही। उन्होंने कहा जैसे महिला आरक्षण हुआ, लेकिन लागू कब होगा अभी तक पता नहीं है। राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर बनने के डेट और तारीख ये कभी नहीं बताते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का आया तब किया। इसी तरीके से राहुल गांधी उससे उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, इसकी तारीख और दिनांक तय करके हमको दीजिए। ये इस आशय का द्योतक है कि उनका कमिटमेंट इस काम के लिए कितना सर्वाधिक है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, इसके आगे उन्होंने जोड़ करके कहा कि एनजीओज में, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मिल रही हैं या दी गई हैं, उनका भी एक तरीके से सबका सर्वेक्षण होना चाहिए और ये देख करके आना चाहिए टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत कि कितने लोग उसे छूट रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये देश, और खास करके जिन्हें इसका लाभ मिलना है, वो चाहे दलित वर्ग का हो, आदिवासी वर्ग का हो, और सामाजिक संरचना में जिसकी जहाँ जो भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो कही जाती थी, कभी ये नारा होता था, अब वो नारा मूर्त रूप में परिणित हो रहा है। ये राहुल गांधी के सत प्रयासों के कारण है। यही आरएसएस और यही भारतीय जनता पार्टी जिस राहुल गांधी को पूरे देश के अंतर्गत और दुनिया में ये प्रचारित करने में लगा हुआ था कि वो किस तरीके के और कैसे आदमी हैं, आज समय और परिस्थितियां बदल रही हैं तो आप देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से हावी होकर के और इस सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय और परिस्थितियां, जैसा राजेंद्र शर्मा जी ने इसका अनुकूलता, हम लोगों की मीटिंग आज, जैसा राजमणि जी ने कहा, हम लोग तो आज दूसरे काम के लिए आए थे और उसके लिए 12 बजे से बैठे हुए थे।
लेकिन उनके दिमाग में ये बात आई और हम सब लोगों को इकट्ठा करके, आप सब लोगों से बातचीत करके इस बिंदु को भी उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि आने वाला समय और जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं वो कांग्रेस के अनुकूल और कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि हम किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतर करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मार्फत आम जनता के इस लाभ तक इस बात को पहुंचा पाएं, इसकी आवश्यकता है और उसकी शुरुआत आज राजेश शर्मा जी ने कर दिया है। इतना ही कहना है। धन्यवाद। इस तरह से ओबीसी की जातिगत गणना को लेकर के, उनकी भागीदारी को लेकर के, सामाजिक न्याय की दिशा को मजबूत करने के लिए जिस साहस और हिम्मत के साथ राहुल गांधी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार आए तो हम क्या करेंगे, तो वही भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े वर्ग का केवल नाम का उपयोग करना चाहती थी और न गणना कराना चाहती थी, न आरक्षण देना चाहती थी, आज उसकी सरकार है। तो आरक्षण की क्या स्थिति है सारी दुनिया जानती है। तो जो इस तरह से विरोधी थी, आज उनको विवश हो करके उस मुद्दे को घोषणा करना पड़ा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी उस विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले बधाई के पात्र हैं और जो उनके सब साथी हैं जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ा वो सब बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये तो घोषणा कर दिए हैं और उसके बाद घोषणा करने के बाद वो भी अरे गिनती नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो उसको पब्लिश नहीं करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि नीयत ही इनकी नहीं है। ये केवल वोट के लिए शगुफेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चीज़ को इस देश की जनता भी समझने लगी है। और इन मुद्दों को लेकर के आज जो जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एक यहाँ कार्यक्रम बना कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो कार्यालय में एक दिन बैठेंगे और जहाँ जनता की समस्याएं सुनी जाएगी, जनता की समस्याओं को समझा जाएगा और उसके निराकरण का प्रयास किया जाएगा, उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। ये सीधे रूप से जनता से जुड़ने का, संवाद करने का एक मौका है, एक अवसर है, जिससे लोगों की समस्याएं भी का निराकरण भी होगा और वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ भी सकेंगे। तो निश्चित रूप से इस पहल की शुरुआत की गई है, निश्चित रूप से इसका एक अच्छा परिणाम आएगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग उस विचारधारा की, जिस विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है, जिस विचारधारा ने साबित कर दिया है कि इस देश के गरीब से गरीब का हक और अधिकार जिस विचारधारा पर सुरक्षित है, इस देश के गरीब से गरीब का जिस विचारधारा पर स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है, आज सबको मिल करके उस विचारधारा की लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है, इस विचारधारा को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में जो पहल हो रही है निश्चित रूप से जातिगत जनगणना पूरी हो जाए, जातिगत जनगणना के साथ सारा आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। जातिगत जनगणना कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कराई भी है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है आरक्षण को लेकर। जैसे जातिगत गणना सामने आएगी सारी चीज़ें रिव्यू होंगी। यही तो राहुल गांधी जी का कहना है कि समाज की एक्चुअल पिक्चर खुल के सामने आनी चाहिए, चर्चाओं में बात नहीं होनी चाहिए, खुल के सामने आनी चाहिए कि कौन सा वर्ग कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आपको याद होगा 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव कराया था और उसके लिए कैबिनेट की कमेटी बनाई थी। पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आ गई और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके पहले 2011 जनगणना के बाद मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश में आर्थिक आधार पे भी जनगणना का प्रारूप रखा था और 2011 में शायद आर्थिक जनगणना शामिल की गई थी। इसलिए कांग्रेस के जो निर्णय हैं साथियों वो बड़े दूरगामी होते हैं। समाज, देश और समाज के निचले तबके के लोगों की को ऊपर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव संकल्पित रही है। इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी ने शुरू से इसकी बात की। जातिगत जनगणना लोकसभा चुनाव के पहले उनका प्राथमिक मुद्दा था और आज भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा परिस्थितियों के सामने और वो निर्णय लेना पड़ा। आज से 10 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये देश को बांटने का षड्यंत्र, आरएसएस भी बोला करती थी। यही बात सारे प्रमुख लोग भारतीय जनता पार्टी के जो थे, इससे देश को बांटने का षड्यंत्र बता रहे थे और आज ये इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।